बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शाहिदा, आप देख रहे हैं रेसिपीज़ विद शाहिदा। तो अगर आप आसान और मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जो आज रेसिपी बनाने वाली हूँ ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आजकल बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, इम्तहान हैं। जब बच्चों के इम्तहान शुरू हों उस वक़्त तो ये लाजमी बच्चों को ये आप बना कर खिलाएँ। इंशाल्लाह बच्चों के जहन को बहुत सुकून मिलेगा और हाफजा मजबूत होगा। पढ़ाई की वजह से सर में दर्द होती है, आंखों में दर्द होती है, वो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होगी। इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदेमंद है। वो है ये 4 चीज़ों से मैं बनाऊँगी। आधा कप मैंने सौंफ लिया, आधा कप ही सूखा धनिया साबुत, और आधा कप ही ये मैंने लिए बादाम, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मिश्री, आधा कप ही मैंने ये मिश्री ली, कूट ली। ये सौंफ जो है ये नज़र के लिए, बच्चों के दिमाग के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे हाफजे को भी ये बेहतर करता है, हाफजा मजबूत होता है इससे, और हाजमा हमारा बिल्कुल ठीक रहता है। कब्ज़, गैस वगैरह, तजाबियत वगैरह बिल्कुल नहीं रहती। और जो धनिया है ये हमारी नज़र के लिए, सर दर्द के लिए, आँखों में जो पानी निकलता है उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये भी दिमाग के लिए, हाफजे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत कीमती, ये नायाब और कीमती तोहफ़ा है, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को ये बना के खिलाती रही हूँ। इंशाल्लाह जब बच्चे पढ़ते थे अब भी मैं खिलाती हूँ। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कढ़ाई लूँगी, इसको हम भूनेंगे, सौंफ को और धनिए को, बाकी चीज़ें जो बाद में हम मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम पैन को थोड़ा गर्म करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। तो सबसे पहले सौंफ को भूनते हैं। ये भुनी हुई तो बहुत ही ये मज़े की लगती है। ऐसे ही वैसे तो थोड़ी कड़वी होती है, कसैली होती है, कसैलापन इसका दूर हो जाएगा जब हम इसको थोड़ा भूनेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे ऐसे हम हिलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, वरना ये नीचे से जल जाएगी। फिर जली हुई का जायका अच्छा नहीं आएगा, फिर बच्चे खाएंगे नहीं। इसको अच्छे से साफ़ कर लेना पहले। इसको सौंफ को मैंने इसको साफ़ कर लिया था। जो अगर कोई चीज़ इसके अंदर हो तो वो निकाल दें, कोई पत्थर वगैरह ना हो। ध्यान से अच्छे से इसको साफ़ कर लें पहले। गर्मियों में, सर्दियों में, इसको जिस मौसम में मर्ज़ी इसको खिलाएं बच्चों को, ये हर मौसम में ही खाई जाती है। और अब बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, अब तो बच्चों को लाजमी ये बना कर खिलाएँ। ये इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देंगे, बच्चों को पढ़ा हुआ भूलेगा नहीं। इंशाल्लाह हाफजा तेज़ होगा, मज़बूत होगा, इससे सर में दर्द नहीं होगी, आँखों में दर्द नहीं होगी। मैं तो खुद भी इसको खाती हूँ। ज़्यादा नहीं इसको भूनना, बस जब ये चटकने लग जाए ना, इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर समझ लें कि ये भुन गई है। फिर इसको उतार लें। ये देखें अब धुआं सा भी उठने लग गया और ये चटकने लग गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखें, बस और नहीं हमें इसको भूनना, बस इतना ही भूनना है। ये देखें इतनी स्लो मैंने आंच पे इसको भुना। अब इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। और इसी में मैं धनिया भी भून लूँगी। धनियों को थोड़ा रोस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनियों को भी बस इतना ही भूनना जितना कि सौंफ को। बिल्कुल स्लो आंच पे, ये जलेगा नहीं, फिर अच्छे से ये भुन जाएगा तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा, बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। सौंफ की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब जब धनिया भुनेगा तो धनिया की भी ऐसे ही खुशबू आएगी। इन दोनों चीज़ों को भून के तो बादाम और मिश्री इसमें मिक्स कर लूँगी। बस स्लो आंच पे हमें इसको भूनने में 2 मिनट ही लगेंगे। ये देखें इसमें से भी धुआं उठने लग गया।
और ये चटकना शुरू हो गया। अब ये भी भुन गया। चलें इसको भी निकाल लूँगी, उसी प्लेट में मैं निकाल लूँगी और बाकी चीज़ें भी इसमें मिक्स कर लेती हूँ। ये सौंफ और धनिया को अच्छे से पहले मिक्स कर लें। आपने इसको कूटना नहीं है, ऐसे ही साबुत ही इसको रहने देना, ऐसे ही इसको खाना है। अब बादाम भी इसमें डाल के मिक्स कर लूँगी। तो अब हम इसमें मिश्री डालेंगे। ये इसको अच्छे से धो के, मिट्टी गर्द वगैरह इसके ऊपर लगी होती है, अच्छे से धो के इसको सुखा के फिर मैंने इसको ऐसे दरदरा सा कूट लिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।